नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल ओनली फॉर स्टूडेंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं कि बच्चों में हम मात्राओं की समझ कैसे विकसित करें, यानी कि मात्राओं को लिखना सही तरीके से बच्चों को आज सिखाने वाले हैं। होता क्या है, आप लोग को या फिर बहुत से लोगों को बहुत ही आसान लगता है कि अरे मात्राएं तो है, यहाँ पे आ की मात्रा है, ई की मात्रा लगाना है। लेकिन क्योंकि मैं एक प्राथमिक स्कूल का टीचर हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे कैसी गलतियाँ करते हैं, उन्हें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, वही सब आपको बताने वाला हूँ। और आपको किस प्रकार से बच्चों को क्लास वर्क या होमवर्क देना है ताकि बच्चे आसानी से उनका अभ्यास कराएं, ताकि आसानी से बच्चे मात्राओं को सही सही जगह लगाना सीख जाएं। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को एक लाइक। यहाँ पर हम देखेंगे मात्राओं की समझ, जिसमें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड में आप देखेंगे मात्राओं को लिख देंगे कि आ की मात्रा जिसे हम छोटी की मात्रा बोलते हैं, कि ई की मात्रा है, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, अह की मात्रा। तो ये मात्राओं का ज्ञान सबसे पहले आप उन्हें करा देंगे, मतलब उन्हें पहले तो मात्राएं सिखा देंगे कि इसे आ की मात्रा कहते हैं, इसे ई की मात्रा कहते हैं, या फिर इसे छोटी बड़ी भी समझा सकते हैं, समझाने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे तो ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा ऐसे आपको सिखाना चाहिए, जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि मात्राओं को आप पढ़ना कैसे सिखाएं। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। यहाँ पे पहले मात्राएं आप एक लिख दीजिए साइड में, फिर चाहे तो आप दूसरे कलर का यहाँ पे पेन का यूज़ कर सकते हैं ताकि मात्राएं अलग से दिखें शुरुआती दौर के लिए। बाद में फिर आप एक ही रंग के पेन से या फिर पेंसिल से आप उन्हें अभ्यास कराएंगे। तो आ की मात्रा लिखिए, फिर उन्हें बताइए कि आ की मात्रा कहाँ पे लगता है। तो आप अपने ढंग से जैसे भी समझा सकते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ कि यदि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि अक्षर क लिखा हुआ है, वर्ण क, तो आप जब आ की मात्रा लगाएंगे तो आपको हमेशा उसके राइट साइड में लगाना है। तो आप बताएंगे कि इसके इस तरफ लगाना है, बच्चों को हमेशा सिखा देंगे कि आप राइट साइड में लगाएंगे आ की मात्रा। नहीं तो होता क्या है, कई बच्चे आ की मात्रा यहाँ लगा देते हैं, कई बच्चे दूर में लगा देते हैं। तो आपको बताना है कि इसके साथ में आ की मात्रा को लगाना है। और इस प्रकार से आपकी आ की मात्रा, ये आ की मात्रा एक आप लिख के दिखा देंगे, दो लिखेंगे, फिर बच्चे को बोलेंगे कि आ की मात्रा लिखिए। यहाँ पे मैंने केवल 4 लिया, आप चाहे जितना भी ले सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि आप क ख ग घ ऐसे लाइन से ही वर्णमाला को, अक्षरों को लिखवाएं। आप कहीं से भी कोई भी अक्षर ले सकते हैं ताकि बच्चों को और आसानी हो जल्दी से समझने में। तो देखिए, क आ की मात्रा पढ़ने का जो नियम है वो बाद में सिखाऊंगा कि कैसे उच्चारण करवाना है। अभी लिखना देख लेते हैं। आप बोलेंगे ख में आ की मात्रा लगाइए, तो बच्चे लगाएंगे आ की मात्रा। ग में तो ये आ की मात्रा, घ में ये आ की मात्रा। ऐसे आप देते जाइए, फिर बच्चे को आसान हो जाएगा कि अच्छा आ की मात्रा ऐसे लगाना है, वो बिल्कुल उसके आगे राइट साइड में लगाते जाएगा। नहीं तो होता क्या है, रेड पेन में मैंने इसे लिखा है कि प्राइमरी स्कूल, जैसे मैंने बताया टीचर हो तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए ग में जैसे देखिए आप ग का यहाँ पे देखिए आप लकीर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि ग में होता ही है। तो कई बच्चे क्या समझते हैं, अरे आ की मात्रा तो इसमें पहले से लगी हुई है तो हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पर भी लगी हुई है, बच्चों को ऐसा लगता है आ की मात्रा लगी हुई है, जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है लकीर तो उन्हें लगता है हाँ यहाँ तो लगाना है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, ग में या फिर म में या फिर ज में यहाँ पे लकीर देखते हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो आ की मात्रा है, जबकि आ की मात्रा नहीं है। इसलिए मैंने अलग पेन का यूज़ करने के लिए कहा है, ताकि आपको बच्चों को बताना है कि ये आ की मात्रा नहीं है, अलग से इसमें हमें लगाना होता है। तो ठीक है, आ की मात्रा ऐसे सिखाएंगे। उसी प्रकार से बिल्कुल आपको सिखाना है ये ई की मात्रा, जिसे आप छोटी की मात्रा भी बोल सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो आप बताएंगे ये बाएं तरफ लगता है, लेफ्ट साइड में। आप जैसे आ की मात्रा राइट में लगाए, बोलेंगे छोटी की मात्रा जो होती है उसे आप बाएं तरफ इस प्रकार से लगाना है। बच्चों को लिखने का तरीका चाहे ऐसे लिखते हैं कोई बच्चे ऐसे घुमाते हैं, सबका तरीका अलग है। आप चाहे तो बिल्कुल ऐसे सिखा सकते हैं ताकि इजी हो ना घुमाने में। ये तो बताएंगे छोटी की मात्रा इस प्रकार से लेफ्ट साइड से ऐसे ऊपर जाएगा। तो आप उसे कर्व बता दीजिए कैसे जाएगा, कहाँ से आएगा। तो आप बाएं से ऐसे बच्चों को सिखा देंगे कि इस प्रकार से ये छोटी की मात्रा ऐसे लगनी है। तो आप क्या करेंगे, पूरा बताते जाएंगे और ये भी बताएंगे कि छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये लकीर तक के आप ले जाइए, लकीर तक के, यहाँ तक के पॉइंट तक के ले जाइए। नहीं तो क्या होता है, कई बार जैसे ये म लिखा हुआ है, तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने देखा बच्चों को, तो ये लगाते हैं ऐसे लिख देते हैं, तो एक गलती यहाँ पे होती है। तो ये वीडियो देखने का यही मतलब है कि क्या क्या परेशानी होती है, आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो आप बताएंगे यहाँ पे नहीं, आपको पूरा जैसे म लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से लेके ये जो लकीर है ये यहाँ तक के आपको ले जाना है। वैसे ल में आप देख रहे ले जा रहे हैं, र में जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे, ज में देखिए, तो बिल्कुल आपको ऐसे ले जाना है। तो फिर अच्छा भी दिखता है और ये सही तरीका भी है।
ये छोटी की मात्रा। फिर पढ़ने का तरीका बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में, यानी ई की मात्रा और ई की मात्रा में बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान देंगे, आगे के वीडियो में बने रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा जिसे हम ई की मात्रा कहते हैं, अब इसे लगाना बताइए। बोलेंगे कि भाई छोटी की मात्रा पहले लेफ्ट में लगा था, लकीर कहाँ पे है, लेफ्ट में है, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड से ले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट में है, लकीर को देखिए राइट में है, तो हमें क्या करना है, राइट तरफ ऐसे ले जाना है। इसका घुमाव को देखने बोलेंगे आप बच्चों को, ध्यान देंगे, ऐसे आपको घुमाना है, ऐसे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि बच्चों को बोलेंगे जो यहाँ जो लकीर है देखिए ऊपर जो पॉइंट है वहाँ से शुरू करेंगे, इस प्रकार से ये। फिर यहाँ से कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, कई बच्चे यहाँ से ले जाते हैं, तो वो हो जाता है गलत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से वीडियो को आप देखिए, बच्चों को ऐसे सिखाएंगे आप। यहाँ से आप शुरू करेंगे ये ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। आगे और आप चाहे जितना मर्जी आप बच्चों को दे सकते हैं, एक दिन में आप एक ही कराइए, कोई परेशानी नहीं है। एक दिन में आप एक ही मात्रा का मतलब अभ्यास करवाइए। ई की मात्रा चल रहा है तो ई की ही चलने दें, उस दिन पूरा उसका अभ्यास करवा दीजिए, लिखने दे दीजिए, ताकि दोबारा वो भूले ना और हमेशा याद रहे कि आ की मात्रा कहाँ लगना है, ई की मात्रा। अब बढ़ते हैं ऊ की मात्रा, जिसे छोटा ऊ की मात्रा भी कहते हैं। छोटू की मात्रा ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं कि छोटा ऊ की मात्रा करके। तो इसे कैसे लगाना है, तो इसे भी ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती है, वो कई बच्चे ऊ की मात्रा को यहाँ लगा देते, कोई ऊपर कोई कहीं पे। तो आपको बताना है कि इस प्रकार से घुमा हुआ है, बाएं तरफ घुमा है, देखिए बाएं तरफ, तो आपको इसे ऐसे बाएं तरफ घुमाना है। तो इसको फिर इस प्रकार से, ये ऊ की मात्रा, ये बाएं तरफ बच्चों को बताएंगे आप, इस प्रकार से घुमाना है। ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यदि र है, रस्सी का र लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बच्चों को आपको इसे सिखाना है कि आप र में ऊ की मात्रा ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाया जाता। र में ऊ की मात्रा या चाहे छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, आपको क्या करना है, र की जो मात्रा है यहाँ पे लगाना है। तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि र में छोटा ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा मतलब लगाते हैं। तो छोटी ऊ बड़ी ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं, र में यदि छोटी ऊ की मात्रा है तो आपको इस प्रकार से नीचे झुका हुआ बनाना है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा लिखा हुआ हूँ, तो छोटी की मात्रा में इसे ऐसे नीचे झुका हुआ बनाना है। और यदि जब हम ये देखिए र में जब बड़ी की मात्रा का उपयोग करते हैं तो इसे हम ऐसे सीधा बनाते हैं, ये सीधा। ये अंतर होता है र में मात्रा लगाने की। बहुत से लोग सीधा र लिख के लिख देते हैं, छोटी वो बड़ी से मतलब नहीं है, मात्रा से डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, र में जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो आप ऐसे सिखाएंगे और बाकी में नीचे लगाना है, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो ये छोटी मात्रा हो गई। पे बड़ी ऊ की मात्रा देखते हैं न में, ये इस प्रकार से, क्योंकि ये देखिए राइट की तरफ घुमा हुआ है, ये लेफ्ट में था तो लेफ्ट की तरफ उंगली को ले जाने बोलेंगे बच्चों को, पेन को ऐसे, पेंसिल को। और यहाँ पर राइट में है तो बोलेंगे आपको नीचे लगाना है ऊ की मात्रा और नीचे ले आना है। क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, देखिए ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये लगभग उन्हें वैसे ही लगता है। तो उन्हें लगता है कि ये ए की मात्रा है, इसे हमें ऊपर लगा देना है। तो नहीं, आप बताएंगे, देखिए लाइन की नीचे नीचे लिखा हुआ है और आपको ऐसे नीचे ऊ की मात्रा को हमेशा नीचे लगाते हैं, ये इस प्रकार से र के लिए समझा देंगे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है ए की मात्रा। मैंने बताया उच्चारण का तरीका भी मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ए दोनों में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ए की मात्रा, अब आप बच्चों को फिर बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या खींचा हुआ है, लकीर खींची हुई है एक, तो ये लकीर को आप ध्यान देंगे, बच्चों को बताएंगे देखिए लकीर खींची हुई है, तो आप लकीर को इसे आपको ध्यान देना है सबसे पहले। अब लकीर के कहाँ पे, ये ऊपर है, तो आपको कहाँ लगाना है, इसे ऊपर लगाना है। और ऊपर लगाने का तरीका जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखेंगे। कई बच्चे यहाँ पे लगा देते हैं, कई बच्चे यहाँ लगा देते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये जो लकीर वाली बिंदु है जो कि उसका मुख्य आधार मान के चलिए, यहाँ से आपको लेना है इस प्रकार से ए की मात्रा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ से लेना है, ये यहाँ से लेना है, ये यहाँ से ए की मात्रा लेना है। बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं करेंगे बच्चे, नहीं तो कई बच्चे ऐसे ले लेते हैं और कई बच्चे एकदम सेंटर में लिख देते हैं, कई बच्चे ऐसे साइड में लिख देते हैं। तो फिर ये तो भाई आपका मुर्गा बन जाता है, यानी कि देखने में बहुत अजीब लगता है। तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छे से लिखने के लिए ये जो लकीर है आपकी आधार स्तंभ जिसे कहते हैं, वहाँ से आपको मात्राएं मतलब ए की मात्रा लिखना है वहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ए की मात्रा के लिए करना है आपको। तो यहाँ भी बताएंगे बच्चों की लकीर है, यानी सीधी सी बात है, ऊपर ये जो लकीर है उसके ऊपर हमें इसे लिखना है। बच्चों को ऐसे बताने से क्या होता है, बच्चे के माइंड में रहता है कि हाँ पापा जी या मम्मी ने या जो भी है, पेरेंट है, भाई बहन, चाचा चाची जो भी हैं, टीचर हैं, तो बच्चों को ध्यान रहता है कि हाँ बताया थे लकीर है
तो उसके ऊपर है तो लकीर के हमें ऊपर लगाना। तो ये चीज़ बच्चों के माइंड में रहता है। अब बिल्कुल वैसे ही आई की मात्रा तो आधार स्तंभ से ही आप लेंगे, दोनों को मिलाने बोल देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे ये ठीक है, तो ये ए की मात्रा इस प्रकार से लगानी है। उसी प्रकार से यहाँ पे ओ की मात्रा यहाँ भी बता देंगे। देखिए लकीर है और यहाँ पे एक और लकीर खींचना है ओ की मात्रा के लिए, ए की मात्रा में नहीं है। यहाँ पे बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है, परेशानी होती है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे लकीर लिखा, यहाँ पे यह लिखा हुआ है, तो उसे बच्चे क्या सोच लेते हैं, ये जो देखिए आप ये आधार स्तंभ दिख रहा है, ये लकीर दिख रही है ओ की मात्रा, तो बच्चे सोचते हैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वही लाइन है। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे केवल ऊपर एक ऐसे खींच देते हैं। ये बच्चे सोचते हैं ये ओ की मात्रा है, जो कि गलत है। ऐसे ओ की मात्रा नहीं लिखते हैं। मैंने बताया कि आपको एक और लकीर खींचना है और इसमें ऊपर ऐसे, तो ये कैसे होगा, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। आपको एक लकीर खींचनी है यहाँ पे और उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, लेकिन इसे यहाँ पे भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ से लिखना है, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए एक ऊपर एक सबसे पहले एक लाइन आपको साइड में खींचनी ही खींचनी है। देखिए ये, और इसके ऊपर से ये मात्रा लिखना। अब हुआ ये ओ की मात्रा, वो जैसे बोलते हैं। यहाँ पर फिर देखिए एक लकीर खींचनी है और फिर ओ की मात्रा ऐसे, यहाँ से नहीं ले जाना है आपको, एक लकीर खींचने के बाद ही ले जाना है। यहाँ पर भी कई बच्चे जैसे बताया स है तो ऐसे खींच देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए बोलते हैं बार बार अभ्यास कराइए, एक दिन में एक ही मात्रा के अभ्यास कराइए कि आपको ओ की मात्रा, तो बच्चे बार बार अभ्यास करके सीख जाते हैं। अब ओ की मात्रा, यहाँ भी वही वाली बात हुई कि आप देखेंगे यहाँ पे देखिए एक लकीर खींची हुई है, ऊपर खड़ी लकीर है, खड़ी डंडी से कहते हैं, तो बच्चे यहाँ पर भी ऐसे लगा देते हैं, जो कि नहीं करना है। अलग से बच्चों को बताना है, जो भी लिखा हुआ है उसके बाद आपको इसे लगाना है ये, और इसके ऊपर आपको इस प्रकार से ए की मात्रा ये 2 बार मिला हुआ, ये ऐसे, ये औ की मात्रा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, औ की मात्रा आपको ऐसे बच्चों से यहाँ पे लिखाना है। ये हो गया, ये ऐसे औ की मात्रा यहाँ पे हो गया, ऐसे इस प्रकार से चाहे आप लिखा सकते हैं औ की मात्रा। तो ऐसे औ की मात्रा आपको बच्चों से लगवाना है यहाँ पे, तो फिर उनका अभ्यास होगा। अब आता है अम की मात्रा। तो यहाँ पे देखते हैं लकीर, सबसे पहला बच्चों को लकीर सिखाया, तो ये देखिए लाइन है, ये हो गया आपकी लेटी हुई लाइन। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिंदी आपको लगवाना है, थोड़ा सा दिखे भी, बहुत बड़ा भी ना हो। कई लोग ऐसे लगवा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं कराना है हमें। थोड़ी सी बिंदी जैसी होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए, कम से कम इतनी, इस प्रकार से भरा हुआ। तो फिर ये अम की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ना नीचे लगाना है ना साइड में लगाना है, हमें बिल्कुल ही आधार स्तंभ के ये जो आधार लकीर होती है जो मुख्य, उसके ऊपर ही लगाना है। उसी बात से अब अह की मात्रा, तो यहाँ पे बच्चों को फिर एक लकीर खींच देंगे और बताएंगे कि ये जो लाइन है इसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसके बाद हमें साइड में लगाना है। साइड में ये लकीर खींचने का यही यहाँ पे आशय है कि बच्चे समझ पाएँ कि लकीर के हमें साइड में लगाना है, कि लाइन के पीछे लगाना है, कि लाइन के ऊपर लगाना है। इसलिए समझ विकसित करने के लिए हम ऐसे अभ्यास कराते हैं बच्चों को। ये देखिए, तो बच्चों को अह की मात्रा है ये, और ये इन सभी मात्राओं को पढ़ने का तरीका मैं अगली आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की ये कक्षा हमारी कैसे लगी, यदि आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा मिला हो तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। मैं एक टीचर हूँ, बहुत अलग अलग प्रकार के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बहुत से बच्चे बहुत मतलब समझदार होते हैं, सभी बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन होता क्या है, समझने की उनकी जो प्रकृति है या फिर क्षमता है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। कोई बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कोई बच्चे बहुत लेट समझते हैं। कोई भी बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता है, ध्यान देंगे। वो थोड़ा सा समझने में उन्हें परेशानी होती है, तो आप थोड़ा सा अभ्यास, और उनके लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, और इसके लिए एक लाइक कर दीजिए प्लीज़ वीडियो के लिए, और अगली वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ऑल को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।